नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 मार्च करंट अफेयर्स के ऊपर। तो इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है और इसके बारे में डिटेल जानते हैं जरा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस यानी कि INMAS, ये एक लैब है किसकी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की। और ये लैब स्थित है दिल्ली में। इसने ऑर्गेनाइज करा था इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ये इवेंट जो है वो प्रोफेसर अजय कुमार सूद, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज चीफ गेस्ट वो बने थे और उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी। ठीक है। वन नेशन वन पोर्ट, ये क्या है भाई? वन नेशन वन पोर्ट, इसके बारे में जानते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉन्च करा है वन नेशन वन पोर्ट। और ये है क्या? ONOP। सो ये एक प्रोसेस है टू मॉडर्नाइज इंडिया मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ग्लोबल ट्रेड। द इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ पोर्ट, streamline logistic system and ensure transparency in trade. C assessment was launched to enhance the competitiveness of Indian port, which aim to reduce container and bulk cargo documentation up to 30%. तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वन नेशन वन पोर्ट स्कीम जो है वो लॉन्च होने वाली है। ठीक है, बल्कि लॉन्च हो ही चुकी है, असेसमेंट में आ चुकी है। जहाने खुसरो 2025, ये जहाने खुसरो 2025 क्या है भाई? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा इंटरनेशनल सूफी म्यूजिक फेस्टिवल। तो ये क्या है? ये है सूफी म्यूजिक फेस्टिवल। क्या नाम है इसका? जहाने खुसरो 2025 नई दिल्ली में हुआ है और ये 28 फरवरी तक चलेगा। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है और सूफी म्यूजिक, पोएट्री और डांस इन द मेमोरी ऑफ आमिर खुसरो। ठीक है। दिस ईयर इज 25 एडिशन ऑफ बीइंग सेलिब्रेटेड विच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय रूमी फाउंडेशन। ठीक है। महाकुंभ में 8 लाख श्रद्धालुओं को आयुष सेवा का लाभ मिला है और महाकुंभ ने अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टू एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ लैक्स ऑफ डिवोटीज ड्यूरिंग महाकुंभ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। अबाउट 8 लाख डिवोटी अवेल्ड। 8 लाख लोगों ने आयुष सर्विस ली है उस पूरे इवेंट में। ठीक है। और 20 आयुष OPD सेंटर जो है वो डिप्लॉय किए गए थे और मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनाई गई थी, छोटी छोटी हेल्थ यूनिट जो नहीं होती हैं। तो जैसे मान लो किसी को BP एकदम से प्रॉब्लम हो गई तो हेल्थ यूनिट में जाकर के उसने चेकअप करा लिया, दवाई ले ली। सशक्त भारत पत्रिका यानी कि स्ट्रॉन्ग इंडिया मैगजीन, ये क्या है भाई? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक सेमी एनुअल हिंदी मैगजीन सशक्त भारत 21 फरवरी 2025 को लॉन्च करी। ये मैगजीन डेडिकेटेड टू द पोएम बेस्ड ऑन वेलर, patriotism and sacrifice of armed force personnel. It also include article written by the employee of Ministry of Defense on the policy of government. तो याद रखिएगा नाम, सशक्त भारत, ये मैगजीन है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ICDO द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट करा इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस। ये IMC चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी। ये इवेंट जो है ये लोटस बॉलरूम ऑफ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ है। ठीक है। इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस ने अपनी सिल्वर जुबली जो है वो मनाई है, तो ये इनका एक फ्लैगशिप इवेंट, मतलब यादगार इवेंट। इंडिया ने जीता है तीसरा SABA महिला चैंपियनशिप का खिताब। तो इसके बारे में जरा जानते हैं कि तीसरा SABA यानी साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025, ये मैच जो है वो 23 से 26 फरवरी के बीच में KD जाधव इंडोर स्टेडियम में खेला गया था। नई दिल्ली दिल्ली क्या होता है? ओके, सो इंडिया वॉन द प्रेस्टिजियस टाइटल। और इंडिया ने हराया किसको है? तो दिल खुश कर देने वाली बात है, मालदीव्स को हराया है। ठीक है, इन द फाइनल। और पहली बार भारत ये खिताब जीता है। चल अब आते हैं
अपने एमसीक्यू सेशन पर आते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, अंतरराष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजित किस संस्था द्वारा किया है? INMAS ने, बार्क ने यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर एम्स ने? तो INMAS DRDO ने। समुद्री विकास कोष के तहत कितना धन आवंटित किया गया है? 35,000 करोड़, 25,000 करोड़, 4,000 करोड़ या फिर 45,000 करोड़? तो सही जवाब है 25,000 करोड़। बहुत बड़ी रकम है। जहाने खुसरो महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, अश्विनी वैष्णव ने, या इनमें से किसी ने नहीं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 2011, 12, 16 या 14 में? तो मोदी जी के आने के बाद हुई थी, यानी कि 2016 में हुई थी। सशक्त भारत पत्रिका किस मंत्रालय की अर्धवार्षिकी हिंदी पत्रिका है? एक्सटर्नल अफेयर्स की, डिफेंस की, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, या फिर होम अफेयर्स की? तो सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। ये रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च या फिर 6 मार्च को? तो 1 मार्च। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? ये कौन है? राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल है, अमित शाह है? तो सही जवाब है पीयूष गोयल है। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप विजेता कौन है? भारत, अफगानिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? तो भारत। डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में। वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? सर्बानंद सोनोवाल। आमिर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? तो एटा गांव में हुआ था, याद रखिएगा। एटा प्रदेश है, कहां का? उत्तर प्रदेश का। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो श्री प्रताप राव जाधव। ठीक है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस हिंदी पत्रिका का विमोचन किया? तो सशक्त भारत का। विश्व नागरिक सुरक्षा 2025 का थीम क्या था? तो सिविल सिक्योरिटी गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। और ये बहुत बड़ा मजाक है, नाम मैंने लिख दिया है कोविड। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ। Where was the 9th National Summit on Innovation, Good and Imitable Practice in Public Healthcare System? तो ये पूरी उड़ीसा में हुआ था। साबा महिला चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। और साबा का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ इंडियन बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप। इसी के साथ आज की इस क्लास को मैं एंड अप करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम।